हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम आपके साथ कुछ ऐसे फूड आइटम्स के बारे में शेयर करने जा रहे हैं जिन्हें हमें भूल कर भी रात के खाने में नहीं खाना चाहिए। तो ऐसे कौन कौन से फूड आइटम्स हैं जिन्हें हमें रात में नहीं खाना चाहिए। अगर आप इनका यूज़ करते हैं, रात में खाते हैं, तो इससे बहुत सारी प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। आपका स्टमक में इन्फेक्शन हो सकता है, एंजाइम सिक्रीशन स्लो डाउन हो सकता है, फूड प्रॉपरली डाइजेस्ट नहीं होगा, जिसकी वजह से आपको स्लीपिंग प्रॉब्लम हो सकती है, गैस, एसिडिटी या फिर कॉन्स्टिपेशन की भी प्रॉब्लम हो सकती है। तो आज से ही भूल कर इन सभी फूड आइटम्स को आप मत यूज़ करिए। इनका यूज़ अगर आप नहीं करते हैं रात के खाने में, बाकी दिन में या सुबह आप खा सकते हैं। बस इन्हें हमें रात में नहीं खाना है। क्यों नहीं खाना है? क्योंकि सनसेट होने के बाद जो है हमारा जो एंजाइम सिक्रीशन होता है वो स्लो डाउन हो जाता है। आप कोई भी हैवी डाइट लेते हैं, कोई भी न्यूट्रिशन रिच फूड आइटम्स ले रहे हैं, जब एंजाइम सिक्रीशन स्लो डाउन हो गया है तो उन्हें डाइजेस्ट कौन करेगा? इसकी वजह से आपका फूड प्रॉपरली डाइजेस्ट नहीं हो पाता है, जिसकी वजह से हमें ओबेसिटी की प्रॉब्लम होती है, या फिर जो होता है हमारी बॉडी में जो मेटाबॉलिक रिएक्शंस होती हैं वो बहुत ज़्यादा स्लो डाउन हो जाती हैं। स्टमक में इन्फेक्शन हो सकता है, आपको गैस, एसिडिटी और कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम हो सकती है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि ऐसे कौन कौन से फूड आइटम्स हैं जिनको हमें रात में नहीं खाना चाहिए। सबसे पहला जो है वो है ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स। वैसे तो हमें दिन में या अर्ली मॉर्निंग में हमें ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स का यूज़ करना चाहिए, वो हमारी हेल्थ के लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छे होते हैं। लेकिन अब ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स हेल्थ के लिए बहुत अच्छे हैं, इसका मतलब इनके अंदर आयरन, इनके अंदर जिंक या फिर इनके अंदर कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फाइबर और भी बहुत सारे न्यूट्रिशन सप्लीमेंट्स प्रेजेंट होंगे। तो इतने सारे न्यूट्रिशन रिच फूड आइटम्स अगर हम लेंगे और ऊपर से हमारी बॉडी से एंजाइम भी नहीं प्रॉपरली सिक्रीट हो पा रहा है, तो हमारा फूड प्रॉपरली डाइजेस्ट नहीं होता है। तो जैसे कि अगर आप ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स का यूज़ रात में करते हैं तो मेटाबॉलिज्म रिएक्शन जो होती है वो स्लो डाउन हो जाती है, डाइजेशन आपका डिस्टर्ब हो जाता है, आपका फूड प्रॉपरली डाइजेस्ट नहीं हो पाता है। उसके साथ साथ आपको नर्वस सिस्टम प्रॉब्लम भी हो सकती है, मतलब आपको गैस, एसिडिटी या फिर कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम भी हो सकती है। तो रात में एकदम लाइट खाना लेना चाहिए और कोई ऐसी सब्जी यूज़ करनी चाहिए जो एकदम नॉर्मल हो और इजीली डाइजेस्ट भी हो जाए। ना तो ज़्यादा स्पाइसी होना चाहिए, और लीफी वेजिटेबल्स तो बिल्कुल भी नहीं लेना है क्योंकि इनके अंदर न्यूट्रिशन कंटेंट बहुत ही ज़्यादा पाया जाता है। अगला जो है वो है सैलड। सैलड के अंदर फाइबर बहुत ज़्यादा है। अब जब आप फाइबर रिच फूड आइटम्स ले रहे हैं, ऊपर से जो है हमारी बॉडी से एंजाइम सिक्रीशन भी नहीं हो रहा है, तो फूड कहाँ से प्रॉपरली डाइजेस्ट होगा? आपका फूड प्रॉपरली डाइजेस्ट नहीं होता है। फूड प्रॉपरली डाइजेस्ट नहीं होगा, उसके साथ साथ एंजाइम का सिक्रेशन भी स्लो डाउन कर देगा। सैलड लेने से आपकी बॉडी से एंजाइम नहीं प्रॉपरली सिक्रेट हो पाते हैं। अब जब एंजाइम नहीं सिक्रेट होंगे तो आपके फूड को डाइजेस्ट कौन करेगा? आपका फूड नहीं डाइजेस्ट होगा, जिससे हमें इंडाइजेशन की प्रॉब्लम हो सकती है, हमें गैस, एसिडिटी की प्रॉब्लम हो सकती है, हमें स्लीपिंग प्रॉब्लम हो सकती है, और इसके साथ साथ ऐसे और भी बहुत सारी प्रॉब्लम हो सकती है। आपको सैलड खाना है तो आप दोपहर में खाइए या फिर आप अर्ली मॉर्निंग में सैलड का यूज़ कर सकते हैं, लेकिन हमें सैलड को कभी भी भूल कर रात के खाने में नहीं खाना चाहिए। अगला जो है वो है कर्ड, दही। दही हमारे हेल्थ के लिए बहुत अच्छी होती है, स्पेशली हमारे स्टमक के लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छी चीज़ है। इनके अंदर लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया प्रेजेंट होता है, विटामिन B12 का कंटेंट बहुत ज़्यादा होता है, तो हमारे हेल्थ के लिए बहुत अच्छे है। इन अगर आपके स्टमक में कोई भी इन्फेक्शन है, इन सबको ठीक करते हैं। लेकिन अगर आप दही का यूज़ जो है मॉर्निंग में भी नहीं, सबसे बेस्ट टाइम जो होता है दही का यूज़ करने का वो होता है आफ्टरनून। अगर आप आफ्टरनून में दही का यूज़ करते हैं तो आपके लिए बहुत अच्छा है। लेकिन अगर आप यही दही रात के खाने में यूज़ करते हैं तो ये आपके लिए बहुत ही ज़्यादा हार्मफुल है, क्योंकि दही के अंदर आयरन का कंटेंट बहुत ज़्यादा होता है और सनसेट होने के बाद एंजाइम सिक्रीशन स्लो डाउन हो जाता है। अब जब आयरन का कंटेंट इतना ज़्यादा है, ऊपर से जो है एंजाइम भी नहीं प्रॉपरली सिक्रीट हो पा रहे, तो आपका फूड प्रॉपरली डाइजेस्ट नहीं हो पाता है। और जब फूड नहीं डाइजेस्ट होगा तो हमें गैस, एसिडिटी की प्रॉब्लम होगी, जिससे जो है हमारा स्लीपिंग पैटर्न क्या होता है, डिस्टर्ब हो सकता है। उसके साथ साथ अगर आपको कफ दोष की प्रॉब्लम है, वात, पित्त, कफ, अलग अलग के अंदर, अलग अलग पर्सन के अंदर किसी का वात दोष बढ़ा होता है तो किसी का पित्त बढ़ा होता है तो किसी का कफ दोष बढ़ा होता है।
तो अगर आप दही का यूज़ करते हैं तो आपका कफ दोष बढ़ सकता है, जिससे आपको और भी ज़्यादा प्रॉब्लम हो सकती है। नेक्स्ट जो है वो है स्प्राउट्स। स्प्राउट्स आपके लिए बहुत अच्छे होते हैं, आपको स्प्राउट्स यूज़ करना चाहिए। हमें दिन में एक बार स्प्राउट्स ज़रूर खाना चाहिए, लेकिन स्प्राउट्स कब खाना चाहिए? सनसेट होने के पहले, ना कि हमें रात के खाने में स्प्राउट्स का यूज़ करना चाहिए। स्प्राउट्स के अंदर फाइबर बहुत ज़्यादा होता है। अब जब आप फाइबर रिच फूड आइटम ज़्यादा लेंगे तो उनके लिए एंजाइम भी चाहिए, हार्ड एंजाइम चाहिए उनको डाइजेस्ट करने के लिए। और जैसे जैसे रात होती जाती है वैसे वैसे क्या होता है, एंजाइम सिक्रेशन स्लो डाउन हो जाता है। तो आप स्प्राउट्स लेंगे, स्प्राउट्स के अंदर फाइबर है। अब जब एंजाइम सिक्रेशन स्लो डाउन हो गया है तो वो प्रॉपरली डाइजेस्ट नहीं हो पाएंगे, जिसकी वजह से हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम डिस्टर्ब हो जाता है। अगला जो है वो है फ्रूट्स। हमें रात के खाने में किसी भी प्रकार के कोई भी फ्रूट्स हो, फ्रूट्स होते हैं, कोई सा भी फ्रूट्स हो, हमें फ्रूट्स का यूज़ नहीं करना चाहिए। फ्रूट्स के अंदर फ्रक्टोज और फाइबर का कंटेंट बहुत ज़्यादा होता है, जो कि प्रॉपरली डाइजेस्ट नहीं हो पाते, जिसकी वजह से मे बी हमें गैस की प्रॉब्लम हो सकती है, मे बी हमें एसिडिटी की प्रॉब्लम हो सकती है, मे बी हमें कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम हो सकती है, और भी ऐसे बहुत सारी प्रॉब्लम हमें हो सकती है। अगला जो है वो है हैवी फूड। अगर आप हैवी फूड आइटम्स ले रहे हैं तो इससे क्या होता है, इससे आपको डाइजेशन प्रॉब्लम हो सकती है, आपको ओबेसिटी हो सकती है। कैसे हो सकती? जैसे अगर आप हैवी फूड आइटम्स ले रहे हैं तो जब आप हैवी चीज़ें लेंगे तो क्या होगा, फूड प्रॉपरली डाइजेस्ट नहीं हो पाएगा। जब खाना सही से नहीं डाइजेस्ट होता है, जो एक्स्ट्रा कैलोरी होती है वो बॉडी के किसी ना किसी पार्ट में आकर स्टोर होने लगती, जिसकी वजह से आपका वेट गेन होगा, मतलब आपको ओबेसिटी की प्रॉब्लम हो सकती है, और आपका मेटाबॉलिज्म जो होता है वो स्लो डाउन हो जाएगा। तो इसलिए हमें रात में हैवी फूड आइटम्स का भी यूज़ नहीं करना चाहिए। नेक्स्ट है वो है स्पाइसी फूड या फिर कोई सा भी ड्रिंक हो। अगर आप स्पाइसी फूड आइटम्स ले रहे हैं तो आपके पेट में जलन होगी, आपके पेट में इन्फेक्शन हो सकती है, जिससे जो है आपको स्टमक से रिलेटेड प्रॉब्लम आपकी बढ़ सकती है। मे बी आपका लीवर भी डैमेज हो सकता है। इससे ऐसे लोगों को, जो लोग ज़्यादा स्पाइसी फूड आइटम्स लेते हैं, उनको उनके अंदर गैस एसिडिटी की प्रॉब्लम बढ़ जाती हैं। और रात में कोई भी ड्रिंक को, हमें ड्रिंक का भी यूज़ नहीं करना चाहिए। आपको स्टमक इन्फेक्शन हो सकता है और आपका स्लीपिंग पैटर्न क्या होता है वो डिस्टर्ब हो सकता है। लास्ट जो है वो है चाय और कॉफ़ी। हमें रात के खाने में चाय या कॉफ़ी पीकर सोना भी नहीं चाहिए। इससे जो है आपको डाइजेशन से रिलेटेड प्रॉब्लम हो सकती है, आपका डाइजेस्टिव सिस्टम डिस्टर्ब हो सकता है। तो ये कुछ ऐसे फूड आइटम्स थे जिनको हमें गलती से भी रात के खाने में नहीं यूज़ करना चाहिए। अगर इनका हम यूज़ करते हैं तो हमें बहुत सारी प्रॉब्लम हो सकती है। जैसे कि कौन कौन से फूड आइटम्स थे, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स हो गया, सैलड हो गया, कर्ड हो गया, स्प्राउट्स, फ्रूट्स, हैवी फूड आइटम्स, स्पाइसी फूड आइटम्स एंड एनी ड्रिंक, एंड लास्ट इज टी एंड कॉफ़ी। तो अगर आप इन सब में से कोई भी फूड आइटम्स का यूज़ रात में करते तो आज से अवॉइड कर दीजिए। तो इससे जो है आप अपने डाइजेस्टिव सिस्टम को हेल्थी रख सकते हैं, अपने डाइजेस्टिव प्रोसेस को इम्प्रूव कर सकते हैं, जिससे जो है आपको नींद भी अच्छी आएगी और भी बॉडी में जो भी प्रॉब्लम होगी वो सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। क्योंकि जब हमारा फूड प्रॉपरली डाइजेस्ट होता है, हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम हेल्थी रहता है, तो हमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं होती है। तो आज से इन सभी फूड आइटम्स को अवॉइड करना है। कब अवॉइड करना है? अपने डिनर में अवॉइड करना, ताकि आप अपनी बॉडी को फिट एंड फाइन एंड डिजीज फ्री रख सकें। चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन प्रेस कर दीजिए। वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए। फिर मिलेंगे इस तरीके से और भी अच्छी से अच्छी इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए थैंक यू।